एक लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जलप्रपात में आती है और उसे यह नहीं पता रहता कि वह जिस जलप्रपात में घूमने के लिए जा रही है वहां पर पहले से ही कुछ ऐसे अपराधी किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो कि उसकी इज्जत को छीन लेंगे। लड़की तो अपने दोस्त के साथ जलप्रपात घूमने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पर पहले से ही 6 की संख्या में मौजूद आरोपियों के द्वारा लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को बारी बारी अंजाम दिया गया। लड़की के साथ 6 की संख्या में आए आरोपियों के द्वारा पहले तो दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद मोबाइल, पायल और पैसा लेकर वहां से चले गए। लड़की का दोस्त लड़की को लेकर थाने पहुंचा और वहां पर पुलिस को पूरी जानकारी दी। इसके बाद लड़की के बयान पर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया है और 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जी हाँ, पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां रीवा जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी हो गए हैं कि अब किसी लड़की की इज्जत नहीं बच सकती है। एक लड़की अपने दोस्त के साथ तो जलप्रपात घूमने के लिए आई हुई थी, लेकिन 6 की संख्या में आरोपियों के द्वारा उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के नई गढ़ी थाना अंतर्गत अष्टभुजी माता मंदिर के पीछे देवलाहा जलप्रपात में लड़की के साथ 6 की संख्या में आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। ये वही जगह है और ये वही जलप्रपात है जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और यहीं पर लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि घटना 16 तारीख की है। 16 तारीख की दोपहर 3 बजे लड़की अपने दोस्त के साथ देवलाहा जलप्रपात में घूमने के लिए आई हुई थी। इसी दौरान 6 की संख्या में आए आरोपियों के द्वारा लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद उसके पास से मोबाइल, पायल और पैसे लेकर फरार हो गए। वहीं लड़की का दोस्त पहले पुलिस के पास गया और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद लड़की के द्वारा इसकी शिकायत की गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मऊगंज एएसपी मऊगंज, एसडीओपी नवीन दुबे और कुछ अन्य थाना प्रभारी नई गढ़ी थाना में पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद एसडीएम मऊगंज और तहसीलदार नई गढ़ी के द्वारा आरोपियों के घरों को भी चिन्हित किया गया है और पटवारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि जो आवश्यक कार्यवाही हो वो कार्यवाही की जाए। अभी आरोपियों के घरों को चिन्हित किया जा रहा है। आगे चलकर हो सकता है कि बुलडोजर चलाने की भी कार्यवाही की जाए। वहीं मऊगंज एसडीओपी के द्वारा बताया गया कि लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया और मेडिकल लड़की का करवाया गया। मेडिकल के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई, जिसमें से 3 आरोपी तो अभी पुलिस के हाथ में चढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बताया गया कि लड़की अपने दोस्त के साथ माता अष्टभुजी मंदिर में आई थी दर्शन करने के लिए और उसके पीछे ही देवलाहा जलप्रपात है, तो वहां भी वह घूमने के लिए गई। लेकिन वहां पर जो 6 आरोपी थे, 6 आरोपियों में से कुछ नाबालिग आरोपी थे और कुछ बालिग आरोपी थे, उनके द्वारा लड़की के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और उसके पास से मोबाइल, पायल और पैसे लेकर फरार हो गए। वहीं लड़की के कथन के बाद मामला दर्ज कर लिया गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य की तलाश की जा रही है। अब जरा सोचिए, एक लड़की तो अपने दोस्त के साथ सिर्फ घूमने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जहां पर घूमने के लिए जा रही है वहां पर कुछ ऐसे भी दरिंदे होंगे जो कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और अपराधियों के द्वारा दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अपराधियों के द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद फरार हो जाते हैं। वहीं जब इस मामले पर पुलिस से जानकारी ली जाती है कि आखिरकार अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी क्यों हैं, तो पुलिस के पास एक जवाब होता है कि थानों में बल नहीं है, जिस कारण से नाइट पेट्रोलिंग नहीं हो पाती है और सही से कोई भी पुलिसकर्मी कार्य नहीं कर पाते हैं।
थानों में बल की कमी के कारण पुलिसकर्मियों के पास काम ज़्यादा आ जाता है, जिस कारण से वो अलग ही कामों में परेशान रहते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं जा पाता, जिस कारण से अपराधियों के द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक नज़र रीवा पर डालनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यह बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वह उनके मामा हैं, लेकिन मामा के राज में अब नाबालिग बच्चियों की इज्जत नहीं बच रही है। नाबालिग बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस विभाग में पुलिस बल की कमी है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं, ये गलत है और इस पर रोक लगने की ज़रूरत है और सभी थानों में जल्द से जल्द पर्याप्त बल देने की भी ज़रूरत है, जिससे कि रीवा जिले में जिस तरह से अपराधी पनप रहे हैं इन पर रोक लग सके और ऐसे अपराधी एक बार कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार यह सोच लें कि बाद में उनके साथ क्या होगा। क्योंकि एक लड़की आई थी सिर्फ और सिर्फ जलप्रपात घूमने के लिए, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जलप्रपात है और यहीं पर उस लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया गया। लड़की को ये नहीं पता था कि वह जलप्रपात घूमने जा रही है और वहां पर पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग बैठे रहेंगे और उसका सामान तो लूटेंगे ही लूटेंगे, लेकिन उसकी इज्जत भी लूट कर चले जाएंगे। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले दिनों में एक नहीं 1000 अपराधियों की रूह कांप जाए कि किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा कि क्या जो 3 आरोपी अभी भी फरार हैं वह कब तक में गिरफ्तार हो पाते हैं। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।